नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने विधानसभा में चर्चा के दौरान भाजपा को बुरी तरह से फंसा दिया। न सिर्फ भाजपा को फंसाया बल्कि एनडीए को भी फंसा दिया। तमाम तरह के अंतर्विरोध खड़े कर दिए उन्होंने, और वो भी बड़ा हंसते हंसते। और इसमें अब भारतीय जनता पार्टी वो हमला करे, तेजस्वी यादव का हमला करने के लिए खड़े हुए, फिर तुरंत बैकफुट पर भी चले गए। तो क्रिकेट की भाषा में अगर कहें तो ऐसी गुड लेंथ गेंद हो, इतनी सटीक और इतनी अच्छी गुड लेंथ वाली गेंद हो जिसमें बल्लेबाज को समझ में नहीं आए कि आगे जाके खेलना है या पीछे जाके खेलना है, और वो इस दुविधा में पड़ जाए और उसके बाद वो आसान सा कैच फॉरवर्ड शॉर्ट लेग पर दे दे। वही हाल हुआ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का। कैसे? सदन में चर्चा हो रही थी और तेजस्वी यादव बोल रहे थे। तेजस्वी यादव ने कहा, देखिएगा, गौर करिएगा, बहुत इसमें पॉलिटिक्स है कि किस तरह से। तेजस्वी यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं विजय सिन्हा जी और राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं। तो उन्होंने कहा कि वो अटल जी का सपना पूरा करना है। अटल जी का सपना ये था कि राज्य में, बिहार में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होना चाहिए। और ये जब कहा तो जाहिर है कि विजय सिन्हा ने इसको काउंटर करने की कोशिश की और वो अटैक की मुद्रा में आए, फॉरवर्ड जाके खेलना चाहा उन्होंने, और खड़े होकर के उन्होंने काउंटर किया कि नहीं नहीं, अटल जी ने ये नहीं कहा था। अटल जी ने कहा था कि लालू जी का जो जंगल राज है उसको खत्म करके एनडीए की सरकार बनानी है और नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाना है, आपको मालूम नहीं है। तो इस पर जो है अब तेजस्वी यादव ने कहा कि ये तो आप झूठ बोल रहे हैं, वो भी सदन में आप झूठ बोल रहे हैं, आप टीका लगाए हुए हैं, सनातनी आदमी हैं, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? क्या आपने ये नहीं कहा था कि अटल जी का सपना है कि बिहार में भाजपा का मुख्यमंत्री होना चाहिए? मेरे पास वीडियो है। अब तो वो विजय सिन्हा जी अब घबरा गए, अब वो बैकफुट पर जाने की कोशिश करने लगे और वो मतलब एकदम से बुरी तरह से फंसा दिया। फिर उसके बाद तेजस्वी यादव यहीं रुके नहीं, उन्होंने कहा कि आप, एक तो आप हैं विजय सिन्हा जी, डिप्टी सीएम हैं, आप कह रहे हैं कि भाजपा का मुख्यमंत्री होना चाहिए तभी अटल जी का सपना पूरा होगा, और दूसरे डिप्टी सीएम हैं सम्राट चौधरी, और वो कह रहे हैं कि नीतीश जी अगले 15 साल तक रहेंगे, फिर हम वो उन्हीं को बनाएंगे, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। तो ये दोनों में क्या तालमेल है? दो डिप्टी सीएम हैं, दोनों भाजपा के, एक कुछ बोल रहे हैं, एक कुछ बोल रहे हैं। तो कम से कम आप लोग आपस में तो तालमेल रखिए। अब ये भाजपा के भीतर जो खेमेबाजी है, कौन आगे होगा, ये स्वाभाविक है, हर पार्टी में रहती है, भाजपा में भी है। तो उसको इन्होंने, उस आग को हवा दे दी तेजस्वी यादव ने, और कि भाई आप लोग तालमेल तो रखिए। और सीएम का फिर एक तीसरा सवाल खड़ा किया तेजस्वी यादव ने, वो हमला तीसरा, और उसका जवाब तो बिल्कुल नहीं दे पाए लोग, वो तो एकदम से आउट ही कर दिया उस पर, और बहुत घातक गेंद थी वो तेजस्वी ने कहा कि भाई भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और इसके पास सीएम का फेस ही नहीं है, और आप कह रहे हैं कि भाजपा का अपना हम सीएम बनाएंगे, तो कम से कम अपना सीएम फेस तो लाइए, एक फेस तो चुनिए। अब ये भी देखिए घेरा कि आपके पास सीएम फेस नहीं है और आप सीएम बनना चाहते हैं। तो ये जो तिकड़म की राजनीति चल रही है, भाजपा के भीतर की खेमेबाजी को हवा दी, और नीतीश कुमार की पार्टी को ख़त्म करने का जो एक वो चर्चा रहती है कि ख़त्म कर देना चाहते हैं, और पूरी रणनीति समझ में आती है कि वो धीरे धीरे कैसे कमज़ोर कर रहे हैं नीतीश कुमार को। पिछली बार में सब लोगों ने, पूरी दुनिया ने देखा कि चिराग पासवान ने किस प्रकार नीतीश कुमार की पार्टी को, सबसे बड़ी पार्टी को 43 तीसरी पार्टी बना दी, 43 सीट सिर्फ आए विधानसभा में उनको। तो और वो किसका खेल था ये भी सब लोग जानते हैं। तो ये बात करके कि वो आप सीएम बनाना चाहते हैं, सबसे बड़ी पार्टी है, कब तक पिछलग्गू रहिएगा, ये पिछलग्गू शब्द का, तो इसको भी उकसाने और एनडीए के भीतर, जदयू और बीजेपी के भीतर जो लड़ाई चल रही है उसको हवा देने की इन्होंने कोशिश की। तो तेजस्वी यादव आज जिस तरह से बोल रहे थे, वो एक परिपक्व नेता की तरह बोल रहे थे, एक सुलझे हुए नेता की तरह, जो सिर्फ आक्रामक ढंग से हमला नहीं करता है
बल्कि विरोधी खेमे में किस तरह से अंतर्विरोध बढ़ा दिया जाए, कैसे उसको एकदम खेलने ही नहीं दिया जाए, वो आगे अटैक करे कि डिफेंसिव जाए, आगे वो शॉट लगाए या कि वो सिर्फ सुरक्षात्मक ढंग से खेल दे। तो इस हड़बड़ी में वो कैच दे रहे थे और बार बार एक ही वक्तव्य 2-3 मिनट के अंदर लगातार उन्होंने 3 गेंद फेंके और तीनों में भाजपा बुरी तरह से फंसी। तो तेजस्वी यादव एक परिपक्व नेता की तरह आज बोल रहे थे और भारतीय जनता पार्टी के पुराने जो नेता हैं वो समझ में नहीं आ रहा था कि उनको किस तरह से हम जवाब दें। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।